भारत की राजनीति कुछ इस तरीके की है कि यहां कब क्या कितना कैसे आप खाएंगे, यह भी एक चर्चा का बहुत बड़ा और राजनीति का बहुत बड़ा मुद्दा रहता है। कितने ग्राम खाएंगे, क्या खाएंगे, वेज खाएंगे कि नॉन वेज खाएंगे, ये सारी चीजें हमेशा चर्चा में बनी रहती हैं। आप जानते हैं, अभी हाल फिलहाल आपने मेरे सहयोगी सौरभ शुक्ला की तमाम रिपोर्ट्स देखी होंगी, जिसमें कावड़ चलने की वजह से या तो प्रशासन ने एहतियातन कई जगह नॉन वेज रेस्टोरेंट को वेज कर दिया या फिर बंद करवा दिया, या फिर आपने देखा कि बहुत सारे लोग खुद ही अपने आप सेल्फ प्रोक्लेम प्रोटेक्टर्स ऑफ द रिलीजन, वो केएफसी में घुस गए, डोमिनोज का पिज्जा जो नॉन वेज है सब उन्होंने रुकवा दिया। ये तो यूपी का हाल है, जहां पर वेज होने पर मजबूर कर दिया गया। क्यों? क्योंकि धार्मिक आस्थाएं आहत हो जाती हैं। और वहीं इसी बीजेपी की एनडीए सरकार की एक बिहार के विधानसभा में हो रही मीटिंग में सर्व किए गए मटन रोगन जोश पर अब राजनीति बहुत ज्यादा तेज हो गई है, जहां पर तेजस्वी यादव जो वहां विपक्ष के नेता हैं, जिन पर खुद भारतीय जनता पार्टी तमाम बार आरोप लगा चुकी है कि नवरात्र में देखिए मछली खा रहे हैं, उन्होंने अब इस मटन रोगन जोश के वीडियो को जोर शोर से उछाला है। और जब हम इन सब चीजों को देखते हैं तो हमारे मन में एक सवाल आता है कि क्या एनडीए नॉनवेज दोगुला अलायंस हो गया है? यूपी के लिए अलग रूल, बिहार के लिए अलग रूल, और इस सब के बीच में लोग ये सोच रहे हैं कि भाई मैं क्या खाऊं या ना खाऊं। ये राजनीति का चर्चा कैसे हो गया? ये पूरा मामला क्या है, आइए आपको बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय और आप देख रहे हैं इशारों इशारों में। तो सबसे पहले आपको ये दिखा दें तेजस्वी यादव का ट्वीट जो उन्होंने किया है 21 जुलाई रात में 11 बजे, और उसमें एक वीडियो उन्होंने लगाया है जिसमें उन्होंने दिखाया है कि विधानसभा में, पटना विधानसभा में एक बुफे लगा हुआ है, एनडीए की मीटिंग हो रही थी उसमें, जिसमें कई, आप जानते हैं बुफे जब लगता है तो उसमें कई ऐसे खांचे बने रहते हैं कि आप यहां से ये ले लीजिए, वहां से वो ले लीजिए, प्लेट की एक जगह होती है, रायते की सब जगह होती है, और उसी के साथ साथ वेज और नॉन वेज भी बटा हुआ रहता है। तो वहां पर एक तस्वीर थी जिसमें लिखा हुआ था मटन रोगन जोश, है कश्मीरी डिश, मटन रोगन जोश वहां पर बिहार विधानसभा में था। इस पर तेजस्वी यादव ये वीडियो लगा करके लिखते हैं, प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी के असीम आशीर्वाद और कृपा से सावन के सोमवारी को दबाकर मटन चापते बीजेपी के मंत्री और विधायक। उसके बाद उसमें मटन का एक लोगो भी लगा दिया उन्होंने। मोदी जी की कैबिनेट में बिहार से 3 ऐसे मंत्री हैं जो सावन में भी प्रतिदिन 3 किलो मटन खाते हैं, लेकिन दिखावटी तौर पर सनातन पर लंबा चौड़ा ज्ञान देते हैं। हमें किसी के खाने से कभी भी कोई आपत्ति नहीं रही, लेकिन प्रधानमंत्री जी वो भी कितने सिलेक्टिव हैं। इन्हें सावन में अपनी पार्टी के नेताओं का मटन खाना अच्छा लगता है, परंतु सावन में मांसाहार का सेवन नहीं करने वाले विपक्षी नेताओं के खाने को झूठ के सहारे ये राष्ट्रीय मुद्दा बनाने से भी परहेज नहीं करते। दरअसल ये बात इसलिए उठाई जा रही है, जैसे कि हमने आपको बताया कि एक तस्वीर बहुत पहले एनडीए और खासतौर से बीजेपी के बिहार के नेताओं ने वायरल की थी, जिसमें उन्होंने तेजस्वी यादव को मछली खाते हुए दिखाया। वो एक चॉपर में हैं और अलग अलग जगह हैं, रुक करके कुछ खा रहे थे, और तब आरोप ये लगा कि देखिए हिंदू हो करके एक धार्मिक माह में मांस खा रहे हैं। तो बिल्कुल उसी तरीके से राइट बैक एट यू वाला एटीट्यूड लेकर के तेजस्वी यादव ने बीजेपी से सवाल पूछ दिए कि भाई आपके अपने विधायक और मंत्री तो मटन टू कोट हिम चाप रहे हैं, और वहीं पर आपको विपक्ष के लोगों के मटन से खासी दिक्कत रहती है, हमेशा ही दिक्कत रहती है। तो क्या यह सही तरीका है? क्या इस तरीके से बर्ताव करना चाहिए? अब इसको लेकर के जबरदस्त राजनीति छिड़ गई है, क्योंकि देखिए एक तुलना तुरंत उत्तर प्रदेश से भी हो रही है। यहां पर भी एनडीए की सरकार है, हालांकि बीजेपी ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी, लेकिन साथ में और घटक दल भी हैं। तो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की उत्तर प्रदेश की सरकार तो
कावड़ के रूट के किनारे किनारे लोगों के खाने की बहुत सारी दुकानों को गाजियाबाद में उन्होंने बंद कर दिया। सब जगह नहीं है, एकदम ईमानदारी की बात बता दूं, मैं नोएडा में रहता हूं, यहां पर ऐसी कई जगहें हैं जहां अभी भी नॉनवेज बिक रहा है। जिसको खाना है खाए, जिसको नहीं खाना है ना खाए, अलग हो जाए। लेकिन कावड़ के रूट में नॉनवेज बंद। इसके अलावा ऐसे लोग जो खुद धर्म के ठेकेदार बने हुए हैं, उनकी तमाम रिपोर्ट्स आपने देखी। फिर डोमिनोज हो या केएफसी हो, घुस गए उसमें भगवा लेकर के। यहां तक कि केंटकी फ्राइड चिकन को एक बोर्ड लगाना पड़ा जिसमें उन्होंने लिखा वी आर ओनली सर्विंग वेजिटेरियन। तो ये तो यूपी का हाल है। एनडीए इन यूपी इज वेज, एनडीए इन बिहार इज नॉन वेज। और ये इसलिए बहुत ज्यादा आयरनी की बात है क्योंकि ये जो मीटिंग है जिसका शॉट लगाया है तेजस्वी यादव ने, ये मीटिंग ही एनडीए यानी कि वहां की जो बीजेपी के नेता इंक्लूड किए हुए जेडीयू के साथ मिलकर के जो गठबंधन है बिहार में, ये उसकी मीटिंग में हो रहे लंच का बुफे लगा हुआ था। ऐसा भी नहीं है कि कहीं दूर दराज कहीं कुछ हो रहा हो, विधानसभा के अंदर हो रहा था। तो ऐसे में क्या नेताओं को कम से कम खाने से दूर रहना चाहिए अपनी राजनीति में, क्योंकि आप खुद तो उसका पालन कर नहीं पा रहे हैं। आपको ऐसे ऐसे वाक्य बताऊं, लखनऊ में बहुत मशहूर टुंडे कबाबी है, जिसमें टुंडे कबाबी के मालिक खुद और वहां जो काम करने वाले लोग हैं, उन्होंने कई बार प्राइवेटली ही सही ये बात बोली है कि हमारी क्लाइंटेल ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ मुसलमान है और वो हर समय हम सर्व करते हैं। कुछ केसेस में ऑन द कंडीशन ऑफ एनोनिमिटी कि नाम ना आ जाए, क्योंकि आप जानते हैं क्या हाल है, कुछ लोग वहां पर ये भी बोल गए कि हम तो मंत्रियों के घर में भी भेजते हैं। इसका मतलब खाते सब है। फिर ये दोगुलापन क्यों? हमारा ये मानना है कि जो श्रावण का महीना मानता है और जिसको ये लगता है कि आपको नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, उनकी आस्था की रिस्पेक्ट, लेकिन इसी के साथ साथ जो लोग खाते हैं उनकी मर्जी की भी रिस्पेक्ट। आप जानते हैं कि अलग अलग तरीके से लोग वेज और नॉनवेज होते हैं, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। कोई किसी सोमवार को नहीं खाता है, लेकिन कुछ लोग सावन के सोमवार में नहीं खाते हैं, कुछ लोग सिर्फ नवरात्र में नहीं खाते हैं, कुछ लोग सारे टाइम खाते हैं। कुछ लोग नवरात्र में, जैसे बंगाल है आप जानते हैं, वहां पर तो नवरात्र में जब दुर्गा पूजा होती है तो नॉनवेज खाया जाता है। तो इतनी नॉनवेज पर भी विविधताओं से भरे हुए देश में ये वेज और नॉनवेज की राजनीतिक बहस क्या ओछी और खोखली नहीं लगती? सबसे बड़ी बात। और वो भी जब नेताओं का ही मन चल जाए, जब नेताओं का ही लबालब मन चल जाए कि हम मटन रोगन जोश खा ले, कि आप विधानसभा में भी आपसे रहा नहीं जा रहा है कि थोड़ा सा सेवन कर ले, टेस्ट बड्स को टिटिलेट कर ले, तो फिर आप किस मुंह से और लोगों को बोलेंगे कि वो क्या खाएं और ना खाएं? अपनी राजनीति से क्या दूर रखना चाहिए लोगों को, ना वेज और नॉनवेज की डिबेट को। अब आपको बता दूं, क्योंकि ये बिहार में हुआ है, तो जब तेजस्वी यादव ने सवाल पूछे बीजेपी से, तो बीजेपी प्रवक्ता मनोज शर्मा ने ये पूछा कि मिस्टर यादव हैज सीसीटीवी फुटेज ऑफ हु एट व्हाट, क्या इन लोगों के पास कोई सीसीटीवी फुटेज है कि किसने क्या खाया? सिर्फ वहां पर वो स्टॉल लगे रहने से मतलब ये थोड़ी है कि बीजेपी के लोगों ने खा लिया, ये उनका आरोप है। वो कहते हैं कि क्या तेजस्वी यादव को शोभा देता है कि वो बिहार में फूड काउंटर को बैठ करके देखें बिहार के विकास की जगह? तो मनोज शर्मा जी, एक सवाल फिर आपसे, क्या बीजेपी के विधायकों को और मंत्रियों को यह शोभा देता है कि वो बैठ करके ये देखें कि कौन वेज और कौन नॉनवेज खा रहा है? आप भी विकास की चिंता करिए। फिर बीजेपी ने तेजस्वी यादव की मछली खाते हुए को क्यों देखा और उसकी बात क्यों की? ये एक सवाल पलट करके आ सकता है। फिर इसमें एक और चीज ये है कि मे बी द केटरर सर्व्ड बोथ वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन ऑप्शन। इसमें दिक्कत क्या है? हो सकता है केटरर ने वेज और नॉन वेज दोनों ही
शाकाहारी मांसाहारी दोनों ही दिए होंगे, अब किसने क्या खाया उससे आपको मतलब। बिल्कुल यही बात सब पर लागू होनी चाहिए, ना कि सिलेक्टिवली उस पर लागू हो जो डिफेंसिव पर है और वो करे जो ऑफेंसिव पर है। तो ये चीज तो सही नहीं है। आरजेडी नेता ने टारगेट किया एनडीए को और प्रधानमंत्री को और जेडीयू को, और यूनियन मिनिस्टर जो है राजीव रंजन सिंह, जिनको लालन सिंह बोला जाता है, उनको ये बोला गया कि इन्होंने मटन पार्टी दी थी। आरजेडी लीडर यानी कि तेजस्वी यादव, उन्होंने लालन सिंह को टारगेट करते हुए ये बोला कि इनकी मटन पार्टी थी। वो कहते हैं कि हमको सनातन विरोधी बोला गया है, प्रधानमंत्री बिहार आ रहे हैं, लालन सिंह स्टेज पर रहेंगे और वो मटन पार्टी रख रहे हैं, तो क्या ये बात सही है? मतलब इस तरीके की बातें अब होनी शुरू हो गई। खैर, मटन, नॉन मटन, वेज, नॉन वेज को कृपया करके इस देश के नेता और इस देश के लोगों के बीच में ही रहने दें तो ज्यादा बेहतर होगा। जिसको जो खाना है वो खाए, लोग एक दूसरे की आस्था का सम्मान करें, ये सबसे बड़ी बात है। हां, अब आपने जैसे अमेरिका में देखा कि एक पगला घुस गया इस्कॉन के रेस्टोरेंट में और वहां जाकर के काउंटर पर केएफसी का चिकन रख करके खाने लगा। ये जबरदस्ती करना हुआ, ये तो कोई नहीं कर रहा है। क्या हिंदुस्तान में हम ये देख रहे हैं कि लोग जबरदस्ती कावड़ियों के मुंह में नॉनवेज ठूस रहे हैं? अगर ऐसा हो रहा होता तो वो घंघोर रूप से आपत्तिजनक होगा, क्योंकि आपको आस्था का सम्मान करना पड़ेगा। लेकिन उसी के साथ साथ जो लोग वेजिटेरियन हो जाते हैं और अपनी आस्था का सम्मान करवाना चाहते हैं, क्या उनके लिए जरूरी नहीं हो जाता कि आप जो नॉनवेज खाते हैं उनकी आजादी का भी सम्मान करें? और फिर जाते जाते कम से कम इस देश की राजनीति वेज और नॉनवेज की इस बहस से दूर रहे, क्योंकि आपका दोगलापन हर बार एक्सपोज होता है। जनहित में जारी। इशारों इशारों में बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।